वोट के बदले में ये लग्जरी गाड़ियों पे घूमते हैं, दिल्ली जैसे हाईटेक सिटी में आकर के, राजधानी में आकर के ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं। एक वोट जो गरीब निवेशकों का होता है, उसके बदले में 5 साल उनका खून चूसते हैं। जनता हर बार धोखा खाती है, हर बार उनको ले जाकर के वोट देती है, हर बार ये सोचती है कि अब परिवर्तन होगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी, विश्व गुरु कहलाएगा, लेकिन विश्व गुरु नहीं कहलाता। एक सब्जी बेचने वाले का दिल ही जानता है कि वो 50-50 रुपए कैसे जोड़ के दिया होगा, किसका पेट काटा, अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाई होगी। वोट से मांगेंगे तब, जब आप पैसा नहीं दोगी तब, और आप सदन में तब रह जाओगी जब देश का निवेशक आपको चाहेगा। बिल्कुल। अगर देश के निवेशक आपके विपक्ष खड़ा हो जाएगा, जो कह रही हो आपकी हम न्याय की शरण में चले जाएं, न्यायालय जाकर के पैसा मांगे, अगर हमको न्यायालय ही पैसा मांगना होगा तो तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा। अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं उठाते हैं, जिन्होंने कहा था कि 4 महीने में हम 10-10 हजार दे देंगे, और 15 महीने हो गए। गरीबों की बात ही नहीं सुनेंगे, उनको सिर्फ एक ही चीज करनी है, उसी की सुनेंगे जिनको उन्होंने पाल रखा है। तो ये कुत्ता नहीं पाला गया भाई, हम लोग पागल थे क्या जो इनको वोट दे देकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और वित्त मंत्री बना रहे हैं? पागल है हम लोग। ये बहुत दुख का विषय है कि इस देश के अंदर मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मतलब आज सीतारमण इस तरह का स्टेटमेंट आकर के देती हैं, मैं उनसे ये बहुत बड़ा सवाल करती हूँ, क्या आपको सच में अकाउंट की नॉलेज है? बहुत बड़ा सवाल है ये। अरे वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के ऊपर ही मैं सवाल कर रही हूँ। अगर उनको नॉलेज होती तो वो इस तरीके की बात नहीं करती। एक पोर्टल आप गठित करते हो और बोलते हो कि इस पोर्टल में सब लोग जाकर अपने अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कर दीजिए। 1.5 करोड़ लोगों ने कर भी 1.5 करोड़ लोगों ने कर दिया। अच्छा, सबने आधार कार्ड लिंक किया, आधार कार्ड के बिना हुआ नहीं। आधार कार्ड लिंक होने के बाद भी आप ये कहते हो कि ये जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पोर्टल। तो क्या क्या कहना चाह रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? जनता का पैसा आप लेके बैठे हुए हो, आप तो लेके नहीं आए थे ना वो पैसा, वो जनता का पैसा। अगर सुब्रत राव जी मर गए और उनकी प्रॉपर्टी से वसूली की गई, जैसे भी की गई XYZ, वो पैसा हमारे जनता का है, वो छोटे छोटे कारोबारी का पैसा है जो आलू की पट्टी लगाते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो सहारा में अधिकतर लोगों ने पैसा जमा किया, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ के लोग जो है कि पान की दुकान लगाते हैं, सब्जी की दुकान, उन्हें पता भी नहीं होता पोर्टल नाम की चीज़ क्या होता है। आज तक वो जिंदगी में कभी कीपैड की मोबाइल नहीं उठाए हैं। वो लोग इन चीज़ों के बारे में कैसे जानेंगे? उन चीज़ों से उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप पोर्टल पे आइए, तो आखिर इसका समाधान क्या निकलेगा? एक तरफ पोर्टल काम नहीं कर रहा है, दूसरी साइड ऑफलाइन में बोल रहे हैं कि अपना कागज लेके आइए, या ऑनलाइन में, इसको तो क्लियरिफिकेशन उन्होंने दिया नहीं है। कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस का जो पार्टी है उसका यहाँ पे स्टांस क्या है इन लोगों को? क्योंकि कांग्रेस से हकीकत जानती है, आप कांग्रेस से हैं, आप एक हकीकत जान रहे हैं कि किस तरह के लोग सहारा में हैं, तो आप लोगों का स्टैंड क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ वित्त मंत्री जी से और अमित शाह जी से। अमित शाह जी से ये बड़ा सवाल है कि आप मुझे ये बताइए, स्टेट बैंक में जब आप पैसा जमा कराने जाते हैं तो कभी कभी उनका सर्वर डाउन हो जाता है सर, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नहीं चलता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को लागू करते हो तो बैंक में आपने आधार कार्ड खोलने का सिस्टम बनाया कि आपको आधार कार्ड बनवाना है तो पोस्ट ऑफिस चले जाओ, आप बैंक चले जाओ, था ना? आधार कार्ड का शुरू किया उन्होंने। तो आप इस तरीके की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो कि हर बैंक को हर जिले का एक मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सहारा के ऊपर भी बात हो जाए, और खास करके जो कांग्रेस का स्टांस है, मैं बार बार इसको खींच रहा हूँ। राहुल गांधी जी 1.5 लाख बच्चे हैं अग्निबार वाले, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी मुद्दा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे सहारा के लोग कितने हैं? आप तो सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं, 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाते हैं। 12 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 12 लाख कार्यकर्ता हैं। 13 करोड़। अगर उसके बाद भी देश में विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को मुद्दा नहीं दिखता तो ये दुर्भाग्य है। मेरी कोशिश ये है कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, सरकार अगर ये कह रही है कि 40,000 करोड़ रुपए हमारे पास है, कागज दो, कागज दो, ले जाओ, तो सरकार के पास, विपक्ष के पास इतना बड़ा मुद्दा है कि तुमने पैन कार्ड उनसे ले लिया, आधार कार्ड उनसे ले लिया, बैंक के पासबुक उनका ले लिया और उनसे सहारा का कागज ले लिया। फिर कौन सा कागज निवेशक ला करके दे, तब तुम 40,000 करोड़ पैसा दोगी? मैं बिल्कुल इसी सवाल को कर रहा था। मैं हकीकत है, एक मिनट, जो हकीकत है वो तो विपक्ष को पता है। सुन लीजिए, विपक्ष को पता है, अगर नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं दोषी विपक्ष भी होगा। अगर तब तक मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे सकता, जितनी जिम्मेदारी देश की सरकार की है
उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है कितने लोग कि पीड़ित निवेशकों का पक्ष या पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद लगाए अगर आपके पास बैठे हैं सरकार के पास, तो विपक्ष उसकी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी ले और विपक्ष में पूरी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए, निवेशकों के साथ खड़ा हो। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई की बात नहीं करते, हम कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ है ना, सरकार ने कमिटमेंट कर लिया ना। सदन में खड़ा होकर के निर्मला सीतारमण ने ये बात कही कि 40,000 करोड़ है, कागज दो ले जाओ। एक सवाल और था, सरकार ने ये बात बोल करके ये भी कंफर्म कर दिया कि पहले लोग सहारा से पैसा मांगते थे, अब ये लोग सरकार से पैसा मांगेंगे। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट से पैसा मांगिए। कोर्ट से क्यों पैसा मांगे भाई? कोर्ट से कैसे पैसा है आपके पास है, कोर्ट से मांगेंगे तब, जब आप पैसा नहीं दोगी तब, और आप सदन में तब रह जाओगी जब देश का निवेशक आपको चाहेगा। तब बिल्कुल। अगर देश के निवेशक आपके विपक्ष खड़ा हो जाएगा, जो कह रही हो आपकी हम न्याय की शरण में चले जाएं, न्यायालय जाकर के पैसा मांगे, अगर हमको न्यायालय ही पैसा मांगना होगा तो तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा। लिया क्यों एक पैसा? तरह से विपक्ष की जो जनता की आवाज़ होती है, राहुल गांधी जी बोलते हैं जनता की आवाज़ है विपक्ष, और हम अधिकतर देखते भी हैं और ऐसे कार्य करते भी हैं। क्या इन मुद्दों को अब सदन में वो हाईलाइट करेंगे जो विपक्ष के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गरीब गांव के लोग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जुटे हैं आज। और जाहिर सी बात है कि एक सब्जी बेचने वाले का दिल ही जानता है कि वो 50-50 रुपए कैसे जोड़ के दिया होगा, किसका पेट काटा, अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाई होगी या अपनी बेटी को 20-20 रुपए 10-10 रुपए जमा किए गए। आपके सामने इन्हीं से पूछ लेते हैं कि कितने लोगों तक की अभी तक खबरें आ चुकी हैं कि वो लोग आई थिंक 5 या 6,000 लोग अभी तक वो अपने आत्महत्या कर चुके हैं या किसी तरह से उनकी मौत हो चुकी है। ये भी कोर्ट में जाए, ये भी कोर्ट में जाए, ये भी कोर्ट में जाए। कानून मर चुका है, न्यायालय मर चुका है। भारत में बैठी संवैधानिक व्यवस्था की प्रधानमंत्री की कुर्सी इस हिंदुस्तानी व्यवस्था में पीड़ित निवेशकों के साथ नहीं खड़ी है। क्या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं है? न्यायपालिका उनके हाथ, कार्यपालिका उनके हाथ में नहीं है कि जो मर चुके हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल, जो मर चुके हैं उनका जो पैसा है वो उनके परिवार को दिया जाए, उनके परिवार में जो भी हैं उसको दिया जाए। और हम लोग इसके लिए लड़ाई के लिए अभी तो सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रधानमंत्री का घर भी घेरेंगे। कांग्रेस इसके बिल्कुल लिए घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे। कांग्रेस हमेशा से तैयार रही है, साथ है। बिल्कुल तैयार है। देखिए, दिल्ली में हमको एक शेरनी मिल गई है, उनके पीछे ये तमाम शेरनियाँ निकलेंगी जो बबीता जी दिल्ली से ही हैं, दिल्ली की पॉलिटिकल राजनीति में सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के टीम के साथ दे रहे हैं, लगा रहे हैं। समाज में जो भी व्यक्ति राजनीति करने आता है, सामाजिक सेवा के कार्यविधि में रहता है, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक की मदद करनी चाहिए। क्षितिज पे कोई खड़ा ऐसे नहीं हो जाता। ग्राउंड लेवल पे लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण को देश ने स्वीकार किया था, देश के बड़े नेता थे क्योंकि वो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इंदिरा की सरकार चली गई थी, ऐसे में ही गांव किसान परिवार की आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर रावण से लेकर के तमाम और बड़े क्रांतिकारी नेता पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उन सभी राजनीतिक संघर्ष करने वाले राजनीतिक व्यक्तियों को आह्वान करता हूँ कि आइए सहारा पीड़ितों की आवाज़ बनिए। लास्ट में अपने सरकार से तो बोल दिया, नेताओं से बोल दिया, जनता से कुछ बोलना चाहेंगे जो जमा करता है? जनता से मैं यही कहूँगा क्योंकि देखिए, एक मिनट, क्योंकि वो तो एंड एजेंट को ही घेरती है, उस एजेंट से आगे नहीं जाती है। आप समझिए ना, जनता भोली भाली है, जनता परेशान है। जिसने चाहा उसको लूटा, जब चाहती है उसको लूटती है। एक वोट के बदले में ये लग्जरी गाड़ियों पे घूमते हैं। दिल्ली जैसे हाईटेक सिटी में आकर के, राजधानी में आकर के ऐसे आराम की ज़िंदगी जीते हैं। एक वोट जो गरीब निवेशकों का होता है उसके बदले में 5 साल उनका खून चूसते हैं। जनता हर बार धोखा खाती है, हर बार उनको ले जाकर के वोट देती है, हर बार ये सोचती है कि अब परिवर्तन होगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी, विश्व गुरु कहलाएगा, लेकिन विश्व गुरु नहीं कहलाता। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आज जो आप लोगों की यहाँ पे मीटिंग हुई, जो भी था, प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, इससे कंक्लूजन क्या निकला है? आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? अभी आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली आ गए हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन वाले जो कहते हैं वही करते हैं। दिल्ली की सरकार को घेरना होगा तो घेरेंगे, पार्लियामेंट को घेरना होगा तो घेरेंगे। निर्मला सीतारमण ने कह दिया है उन्होंने कि पैसा कागज लाओ, इतना कागज भर देंगे उनके घर पे कि उनको अपनी एजेंसियां लगाकर उसको जांच करनी पड़ेगी। मैंने किया है, आंदोलन ने करके दिखाया है। मैं उनको वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, वो देश की गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं,
उनका हमारा उनके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना अधिकार उनको उस कुर्सी पे बैठ करके बोलने का है। वो मेरी नेता है, अगर उन्होंने कहा है कि कागज लाओ तो कागजों का भंडार भर देंगे, तो वो पैसा दे। कागज तो सब क्या है। कहेंगे लास्ट में, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के जमा करता है, कार्यकर्ता है, और अपने कांग्रेस का स्टैंड पे क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सीतारमण जी अगर जिस तरीके की बात कर रही हैं, अगर कागज की बात कर रही हैं, तो मैं भी उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सर मैडम, अगर आधार कार्ड झूठा हो सकता है तो आपका बैंक अकाउंट भी झूठा होगा। तो सबसे पहले वहाँ पर आप प्रतिनिधि अगर करने आई हैं तो गरीबों की और जो भी परेशान लोग हैं उनकी बात को सुनिए, और जब तक जहाँ तक जाने की बात होगी कि हम जाएं कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो हम सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाएंगे कि आपको गद्दी से नीचे गिराएंगे। बांग्लादेश वाली हाल बिल्कुल, बांग्लादेश से तो वो प्राइम मिनिस्टर भागा है, अभी देश में क्या होने वाला आपको पता ही नहीं है। क्या हम लोग पागल हैं क्या? जनता पागल है क्या यहाँ की? अगर श्रीलंका गिर सकता है, बांग्लादेश गिर सकता है, तो भारतवर्ष क्यों नहीं गिरा सकता? अगर वो गरीबों की बात ही नहीं सुनेंगे, उनको सिर्फ एक ही चीज करनी है, उसी की सुनेंगे जिनको उन्होंने पाल रखा है। तो ये कुत्ता नहीं पाला गया भाई, हम लोग पागल थे क्या जो इनको वोट दे देकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और वित्त मंत्री बना रहे हैं? पागल है हम लोग। अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं उठाते हैं, जिन्होंने कहा था कि 4 महीने में हम 10-10 हजार दे देंगे और 15 महीने हो गए।